नमस्कार, जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज़ चैनल और पीआर ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, इस समय मौजूद हैं कि खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरे चरण में फतेहाबाद जिले के ग्राम पंचायत चुनावों का जो बिगुल है वो बज चुका है और 5 नवंबर से जो है नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। आज हम आपको इन पंचायत चुनावों को लेकर जो औपचारिकताएँ पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य एवं जिला परिषद के लिए पूरी की जानी है उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। और हम ही नहीं बल्कि अधिकारियों के मुख से आपको ये तमाम जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं कि किसी भी उम्मीदवार को इन चुनाव लड़ने के लिए किस तरह की तैयारियां करनी होंगी और क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। लेकिन इससे पहले हमारा निवेदन यह है कि अगर आप ग्राम पंचायत चुनावों संबंधी तमाम अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कवरेज अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जाखल खंड में जो इस समय स्थिति है 24 ग्राम पंचायतें हैं। 24 ग्राम पंचायतों में 24 सरपंचों का चुना जाना तय है। वहीं इन 24 गांवों में जो पंच हैं 213 पंच पद यहां पर चुने जाएंगे। इसके अलावा जाखल खंड में जो जिला परिषद के जो वार्ड हैं 2 वार्डों पर यह चुनाव होगा, वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 18। इसके साथ ही हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं कि जाखल खंड में जो इस समय टोटल कुल जो मतदाता हैं वो हैं 33,998 जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको विदित होगा कि 22 नवंबर को ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लिए चुनाव होगा। वहीं 25 नवंबर को पंच एवं सरपंच पद के लिए चुनाव होगा। जाखल ब्लॉक में अगर कुल मतदाता 33,998 हैं तो उसमें पुरुष जो मतदाता हैं, जाखल ब्लॉक में पुरुष मतदाता कुल मतदाता 17,724 हैं। वहीं इसके मुकाबले जो महिला मतदाता हैं वह थोड़ी संख्या कम है, जिसमें 16,274 जो है महिला मतदाता यहाँ पर अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही हम आपको यह भी जानकारी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से चुनाव लड़ने जा रहा है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर पंच पद का चुनाव लड़ना चाहता है और उसका वार्ड जिस गांव में है, मतलब जिस उसका वार्ड में उसका खुद का वोट है, वह व्यक्ति गांव के किसी भी वार्ड से जाकर अपना चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि विभाग द्वारा जारी की गई तमाम जो शर्तें हैं वो पूरी करता हो। यही स्थिति ब्लॉक समिति सदस्य के लिए भी होगी कि भले ही वह जाखल ब्लॉक के किसी भी वार्ड से संबंध रखता हो, किसी भी वार्ड में अपना वोटर हो, लेकिन वह ब्लॉक के किसी भी वार्ड में जाकर चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि विभाग द्वारा जो शर्तें हैं वो पूरी करता हो। आपको ले चलते हैं जाखल खंड के विकास पंचायत अधिकारी श्रीमान संदीप जी भारद्वाज, जो इन तमाम औपचारिकताओं को बता रहे हैं और लोगों को अपील कर रहे हैं कि उन्हें क्या क्या औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी करनी है। आइए उनके मुख से ही सुनते हैं कि क्या क्या वो जानकारियां जो हैं लोगों को दे रहे हैं और लोगों को इस जानकारी का भरपूर फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। जाखल के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी संदीप भारद्वाज जो हैं इस समय पंचायत इलेक्शन को लेकर जो औपचारिकताएं पूरी की जानी है उसके बारे में हमारे को जानकारी दे रहे हैं। बीडीपीओ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि इस समय ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर जो नॉमिनेशन है 5 नवंबर से शुरू हो रहा है, क्या कुछ औपचारिकताएँ होंगी जो लोगों को पूरी करनी ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, पीआर ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से सारे जाखल निवासियों को या ज़िला फतेहाबाद के निवासियों को ये धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है जिससे एक सामान्य व्यक्ति तक वो बात पहुँच जाए। आपने हमसे पूछा कि आगामी जो प्रस्तावित हमारे पंचायत चुनाव हैं उसके लिए एक सामान्य व्यक्ति को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उस व्यक्ति का हमारी वोटर लिस्ट में वोट होना चाहिए, पंचायत की वोटर लिस्ट में। दूसरा, उसके लिए हाउस टैक्स की एक पर्ची अनिवार्य है, क्योंकि गांव का व्यक्ति है उसका कोई भी देय या बकाया ना हो, वो किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत का बकायादार या पट्टेदार ना हो, या वो किसी भी वजह से डिफ़ाल्टर ना हो, चाहे उसने कोई ज़मीन ली हो, उसका पैसा ना दिया हो, जो होड़ बोली पे हो, दुकान हो, या कोई अन्य प्रकार का। अब जैसे आपने बैंकों से एनओसी के बारे में बताया, मैं आपको
बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ज़रूरी एनओसी है वो कैंडिडेट के नाम से एनओसी जारी होंगी सारी। उसकी घरवाली के नाम से, उसके फादर के नाम से कोई एनओसी जारी नहीं होगी, क्योंकि कैंडिडेट को चुनाव लड़ रहा है। जो कैंडिडेट है उसको सबसे पहले तो बिजली विभाग से अपनी एनओसी लेके आनी होगी। अगर उसके नाम बिजली का मीटर है तो उसकी एनओसी होनी चाहिए, प्लस में ये होना चाहिए कि उसने कोई भी पैसा भी उसकी तरफ बकाया ना है। अगर उसके नाम कोई मीटर ना है तो उसको ये भी लिखवा के लाना पड़ेगा कि भाई हमारे नाम या फला फला व्यक्ति के नाम में कोई भी मीटर ना लगा हुआ और कोई बकाया ना है। बात बैंकों की कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो देखो जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद लैंड मॉर्गेज बैंक, पैक्स सोसाइटी जो होती है हमारी ग्रामीण क्षेत्र में, और हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, इन बैंकों से आपको एनओसी लेके आनी है। आपने एक बात और भी कही कि भी एनओसी लेने में दिक्कत आ रही है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, ये हमें नहीं पता होता, ना नॉमिनेशन वाले आरओ को पता है कि आपके फला फला ग्रामीण क्षेत्र में बैंक है या नहीं है। हमारी आपसे ये अपील है, आपके चैनल के माध्यम से सारे साथियों को अपील है कि अगर आपके ब्लॉक में वो बैंक नहीं है या उसकी ब्रांच नहीं है तो हर जिला स्तर पे उसकी एक जिला स्तर की ब्रांच होती है। तो कृपया करके आप उसको विज़िट करें और वहाँ से वो चीज़ एनओसी रूप में लेके आएँ, ताकि आपके नामांकन के दौरान आपको कोई परेशानी ना हो। तो सर, जो नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो समय रहेगा वो कब से कितने बजे तक और कितने दिन नामांकन प्रक्रिया है? हमारे ज़िला फतेहाबाद के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें नामांकन हमारा 5 तारीख से शुरू हो रहा है। 6 तारीख को अवकाश रहेगा, संडे होने की वजह से राजपत्रित अवकाश है। 7 तारीख को दोबारा नॉमिनेशन हम लेंगे गांव में। पंच सरपंच के नॉमिनेशन में आपके माध्यम से एक चीज़ और दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बीडीओ ऑफिस की तरफ ना भागे। आपका नामांकन का फार्म और नामांकन लेने के लिए जिस अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी है वो गाँव में ही बैठेगा आपके सरकारी स्कूल में। आप सोमवार को नामांकन कर सकते हैं 7 तारीख को। 8 तारीख को फिर अवकाश है, राजपत्रित अवकाश है। उसके बाद 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख, इन 3 दिनों में यानी कि कुल 5 दिन आप नामांकन अपना जमा करा सकते हैं या फार्म ले सकते हैं नामांकन के लिए। नामांकन का समय 10 से 3 बजे तक रहेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति ये इंतज़ार ना करे कि हम लास्ट वाले दिन या अंतिम दिन 11 तारीख को फार्म जमा कराने जाएंगे, उससे अव्यवस्था फैल जाएगी। आपका फार्म नामांकन जमा कराने में आपको भी दिक्कत आएगी और प्रशासन को भी आपकी सहायता करने में दिक्कत आएगी। 12 तारीख को उसके तत्पश्चात जो हमारा दिन निश्चित हुआ है उस दिन हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, यानी कि उनकी छांट करेंगे, छटनी करेंगे। ये देखेंगे कि फला फला व्यक्ति का नामांकन है वो क्या हमारे पैरामीटर पे, सरकार के जो नियम है उस पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है, डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं है, वो भी आपके गांव में ही किया जाएगा। उसके पश्चात 13 तारीख को फिर छुट्टी है, अवकाश है राजपत्रित, संडे होने की वजह से। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 14 जो तारीख है हमारी, 14 नवंबर, उसमें कोई भी व्यक्ति अगर अपना नामांकन विड्रॉ करना चाहता है, नाम वापस लेना चाहता है तो ले सकता है। नहीं तो उसके पश्चात 3 बजे के बाद में वहीं पे पंचों, सरपंचों के और हमारे पंचायत समिति के जो होते हैं उन सबको सिंबल अलॉट कर दिए जाएंगे। तो सर, एक बड़ा सवाल है कि सरकार जो है इस समय निष्पक्षता से और सर्वसम्मति से जो है पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति जो है वो चुनावों को करवाने के लिए प्रयासरत है। आपसे जानकारी चाहते हैं कि इसका गांवों को क्या लाभ मिलेगा और किस प्रकार से उस गांव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा अगर सरपंच, पंच या ब्लॉक समिति मेंबर सर्वसम्मति से वो चुनाव जीतते हैं। आपने बहुत अच्छा और गंभीर मुद्दा उठाया है। हमारे डिपार्टमेंट का नाम पंचायत विभाग है। मोटे तौर पर गांव में हमारी पंचायतों को भाईचारे के नाम से जाना जाता है। पंचायत को पंच परमेश्वर कहा जाता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी बात आपने उठाई है। और मैं सारे साथियों से जिला स्तर के हमारे भाई हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं फतेहाबाद में, विशेष तौर पर हमारे जाखड़ के जो मेरे भाई हैं, हमारी बहनें जो चुनाव लड़ना चाहती हैं, उन सब से और ग्राम वासियों से ये अपील करूँगा कि सरकार ने एक बहुत ही अनूठी और एक नई पहल जारी की है, जिससे आप अगर अपने गांव में पंच, सरपंच सर्वसम्मति से बनाते हो, पंचायत समिति या जिला परिषद के भी मेंबर अगर आप सर्वसम्मति से बनाते हो, तो एक प्रोत्साहन राशि, और वो प्रोत्साहन राशि आपको आपके गांव के विकास के लिए मिलेगी, जिससे कि गांव के विकास के लिए एक मुफ्त किस्त आपको मिलेगी। जैसे कि अगर गाँव में कोई भी पंच अगर सर्वसम्मति से बनता है, आपके भाईचारे को कायम रखते हुए आप उसको किसी को भी एक सर्वसम्मति से पद देते हैं, भी फला व्यक्ति फला पंच है, फला फला वार्ड का एक पंच बनेगा, तो उसको सरकार की तरफ से उस पंचायत को 50,000 रुपये एक पंच सर्वसम्मति से बनने पे मिलेंगे। ऐसे ही सरपंच अगर बनता है तो 5 लाख रुपये,
अगर पूरी पंचायत सारे पंच और सरपंच के साथ में है, अगर गांव के सारे भाई बहन मिलके पूरी पंचायत को सर्वसम्मति से बनाते हैं तो उनको एक मुश्त किस्त 11 लाख रुपए मिलेगी। ऐसे जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए भी निर्धारित की गई है। मेरी आपसे आपके इस PR चैनल के माध्यम से ये अपील है, दरख्वास्त है, विनम्र निवेदन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि गाँव वासियों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंच और सरपंच जो हैं वो सर्वसम्मति से बनाएं, आपका भाईचारा बना रहे, दुश्मनी ना बढ़े और आपके गांव में खुशनुमा माहौल हो और जो पैसा आए वो आपकी जो प्राथमिकताएं हैं गांव की उसमें विकास में लगे। तो सर, नामांकन के बाद जो छंटनी और छंटनी के बाद जो चुनाव चिन्ह जो है वो आवंटित होने हैं, तो चुनाव चिन्ह जो आवंटित होंगे क्या वो खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में होंगे या फिर जो गाँव का आपके बूथ आप जहाँ पे नामांकन जमा करवाए हैं वहीं पर उन्हें मिलेंगे? पंचायत समिति का जो हमारा ये कार्यालय है जिसको ग्रामीण क्षेत्र में BDO ऑफिस के नाम से जाना जाता है, जाखल में तहसील और BDO ऑफिस दोनों इकट्ठे ही हैं। तो पंचायत समिति का जो भी कार्य होगा, फार्म लेना, फार्म जमा कराना, उसकी छटनी करना, उसको विड्रा करना या उसमें सिंबल अलॉटमेंट है, वो सारा हमारे खंड कार्यालय में किया जाएगा। हमारे इस जाखल ब्लॉक के लिए जिसको RO नियुक्त किया गया है वो हमारे आदरणीय GM रोडवेज हैं फतेहाबाद, उनको RO लगाया गया है। ARO साहब हमारे नायब तहसीलदार कुला हैं विकास जी, उनको लगाया गया है। उसका तो पंचायत समिति का तो सारा काम यही होगा। पंचों सरपंचों का सारा काम जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही गांव का जो आपका स्कूल है जिसमें हमारे किसी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी है, वहीं पे फार्म लेना, जमा कराना, छटनी और उसका अगर आप विड्रा करना चाहते हो तो, नहीं तो चुनाव चिन्ह आवंटन है वो गांव में ही होगा। मैं फिर पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सारे भाइयों बहनों से कि कृपया करके आप इंतज़ार करें, BDO ऑफिस की तरफ ना भागें। आपके गांव में ही कर्मचारी अधिकारी की ड्यूटी है आपकी सहायता की तरफ के लिए, प्रशासन की तरफ से आपको फार्म अवेलेबल कराएगा, आपकी हर प्रकार की सहायता करेगा। ये थे हमारे साथ खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी श्रीमान संदीप जी भारद्वाज, जिन्होंने पूरी विस्तार से जो है पंचायत चुनावों के बारे में जानकारी दी। हमारे चैनल की ओर से भी हम आपको अपील करना चाहते हैं कि पंचायत चुनावों को लेकर अगर किसी भी प्रकार से आप औपचारिकताओं में कोई गलती करते हैं तो अपने गांव के स्कूल अथवा मतदान केंद्र में वहां पर नियुक्त कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट न्यूज़ से प्रमोद गर्ग और PR ब्रेकिंग न्यूज़ से आकाश गर्ग की यह खास रिपोर्ट।